अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन फैक्ट्स की न्यू वीडियो में खुशामदीद। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि हमारी ज़मीन के 70% हिस्से में पानी है और बाकी सिर्फ 30% हिस्सा है जिस पर हम इंसान और दूसरी ज़मीनी मखलूक़ात आबाद हैं। जी हाँ, ये समुंदर इतना बड़ा है कि ज़मीन के 70% हिस्से में फैला हुआ है और इसकी अपनी एक पुरअसरार दुनिया है। समुंदर की दुनिया कितनी पुरअसरार है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि समुंदर का 95% हिस्सा ऐसा है जो कि अभी तक इजाद ही नहीं हुआ, अभी तक पुरअसरार है। क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद साइंटिस्ट आज तक समुंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त कर सके हैं। क्या आपको पता है कि समुंदर इतना बड़ा है कि अगर इस पूरी ज़मीन को और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ को हम समुंदर में डाल दें तब भी इसकी गहराई ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि समुंदर में पूरी ज़मीन डाल देने के बाद भी समुंदर 2 किलोमीटर गहरा होगा और दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर पैसिफिक ओशन है। ये समुंदर इतना गहरा और इतना बड़ा है कि अगर इस समुंदर में कोई बहरी जहाज़ या कोई कश्ती गुम हो जाए या रास्ता भूल जाए तो फिर उसके वापस आने या वापस मिलने का कोई इम्कान नहीं रहता। यानी ये समुंदर इतना बड़ा है कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ इसी समुंदर का हिस्सा है और समुंदर के अंदर इसकी अपनी ही एक पुरअसरार दुनिया आबाद है। हमें समुंदर के बारे में जितना पता चला है वो ये है कि समुंदर के अंदर अजीबो गरीब महलूकात की दुनिया आबाद है, जिसकी वजह से ये साइंसदानों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और साइंटिस्ट की ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि वो समुंदर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। अब तक इंसान समुंदर के बारे में, समुद्री जानवरों के बारे में जितना जान सका है ये उसका सिर्फ 5% है। क्या आपको पता है कि समुंदर के अंदर समुद्री पौधे, खतरनाक किस्म की मछलियाँ और कई अजीबो गरीब महलूकात हैं जिनका हम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमने हमेशा ये सुना है कि हमें दरख्तों से ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी ज़मीन को 70% ऑक्सीजन समुद्री पौधे और समुद्री दरख्त देते हैं। और क्या आपको ये पता है कि समुंदर में इतना सोना मौजूद है कि ज़मीन के ऊपर रहने वाले हर फर्द के हिस्से में 4 किलोग्राम सोना आ जाए, लेकिन वो सोना इतने बारीक और छोटे छोटे पार्टिकल्स में है कि वो हमें नज़र ही नहीं आता और इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से उसे निकालना काफ़ी मुश्किल है। क्या आपको पता है कि अगर समुंदर में सुनामी आ जाए, सुनामी एक खतरनाक समुद्री तूफान है जो कि समुंदर की लहरों में ज़लज़ला आने से पैदा होता है, और अगर किसी समुंदर में जो कि शहर के बिल्कुल करीब हो सुनामी आ जाए तो लाखों जिंदगियां और करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। दुनिया की सबसे खतरनाक सुनामी 1737 में साइबेरिया में आया था। ये सुनामी इतना खतरनाक था कि इसकी लहरें 210 फीट तक ऊंची थी और इन्हीं ऊंची और खतरनाक लहरों ने कई हजार लोगों को निगल लिया था और घर के घर डूब गए थे। इसके इर्द आने वाली हर शय को इस सुनामी ने निगल लिया था। ये आज तक की सबसे खतरनाक और ऊंची सुनामी थी। लेकिन खतरे की बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स और बर्फ़ के पहाड़ों से बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही है जो कि समुद्रों में गिरती है और इसकी वजह से समुंदर की सतह में काफ़ी खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। और ये कितना खतरनाक है, अगर ये लगातार इसी तरह ग्लेशियर्स और बर्फ़ पिघलती रही और समुंदर की सतह में इजाफा होता रहा तो समुंदर की सतह में इजाफा होने से वो ख़तरनाक तबाही आएगी कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। शहरों के शहर समुंदर में डूबे,
لاکھوں کروڑوں زندگیاں لقمہ اجل بن جائیں۔ اسی لیے ہمیں گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے اقدامات کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم زمین پر صحیح طریقے سے زندگی گزار سکیں اور ان قدرتی آفات سے بچ سکیں۔